जो परम सत्य है वही सौंदर्य है, लेकिन जो ये भौतिक संसार का सौंदर्य है वो सत्य नहीं है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें ये था ना कि इस निबंध में शिल प्रपात नृत्य सौंदर्य की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते। तो हमने कथा के बारे में चर्चा की थी ना, तो इसका अर्थ आप लिक्विड सौंदर्य लिख सकते हैं। ये शायद किताब में गलत छपा है, तो यहाँ पे द्रव्य सौंदर्य आना चाहिए। तो इंग्लिश में लिक्विड सौंदर्य के बारे में चर्चा की प्रभात जी ने। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये, तो मुझे मिला भी नहीं डिक्शनरी में, लेकिन इंग्लिश वाली बुक में देखा तो उन्होंने लिक्विड लिखा है इसमें, लिक्विड सौंदर्य। ठीक है, अगर किसी को कौन समझ से ना वाले आए का? तो कौन से हमने वाले का? पिछला पढ़ा था ना सत्य एवं सौंदर्य 5वां चैप्टर, उसमें लिखा है ना नीचे कि इस निबंध में, ऊपर जो पैराग्राफ किया ना, इस निबंध में शिल्पवाद नृत्य सौंदर्य की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते हैं। तो ये है लिक्विड सौंदर्य। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था उस लड़की ने कि जुलाब पी लिया था और उसके बाद बार बार उसको उल्टी दस्त हो रहे थे और उसने अलग अलग डब्बों में उसको इकट्ठा कर लिया था। तो इसलिए प्रभा जी ने इसको लिक्विड सौंदर्य के नाम से इस कथा को सुनाया है। क्योंकि इंग्लिश की बुक में देखा तो मुझे समझ आया, नहीं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकपूर्ण क्या होता है? बुद्धिमानी, बुद्धिमान, बुद्धिमती जिज्ञासाएं। जरिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अलग अलग जिज्ञासाएं करते हैं, उनके मन में जो है काफी क्वेश्चन होते हैं, वो पूछते रहते हैं। तो इसमें एक बच्चे का उदाहरण दिया गया है कि वो कैसे अपने पिता से क्वेश्चन पूछता रहता है और पिता जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार क्वेश्चन का आंसर देता रहता है। तो हम सभी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हम सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न रहते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे होने चाहिए? जो कि आध्यात्मिक प्रश्न हो, भक्ति से रिलेटेड प्रश्न हो। हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, हमें भगवान को जानने के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए, हमें अपने आप को जानने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि उस घर में क्या चल रहा है, उसकी शादी कब होगी, या वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, या ये कुछ, मतलब ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि हमारा कुछ उद्धार हो। तो इसी की चर्चा इसमें बाजी ने की है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसे प्रश्न पूछता है, उसकी जिज्ञासा। तो इसमें परीक्षित महाराज की पूरी स्टोरी बताई गई है। इसमें आप सबने भागवतम में सुनी भी है परीक्षित महाराज की स्टोरी, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा ये। तो विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। भगवत दर्शन के एक प्राचीन अंक दिनांक 20 अप्रैल सन 1960 में शिल्पपाद आत्मा के विज्ञान के विषय में पुनः चर्चा करते हैं। तो ये घटना है 20 अप्रैल 1960 की। तो उसमें प्रभात जी बता रहे हैं आत्मा के बारे में। क्योंकि मनुष्य एक विवेकी जीव है, मनुष्य जो एक बुद्धिमान जीव है, अतः उसका जन्म जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही होता है। उसका जन्म किस लिए हुआ? कि जिज्ञासा करने के लिए, यानी उसको उत्सुकता रहती है कि क्या उसे कुछ जानना है, उसे किसी के बारे में कुछ पूछना है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न चलते रहते हैं। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी अधिक प्रगति ज्ञान और विज्ञान में। अब जितनी अधिक प्रश्न पूछेंगे उतनी ही हमारी ज्ञान और विज्ञान में वो विकास होगा, हमारी प्रगति होगी। किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य यह जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। लेकिन सर्वाधिक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, यानी जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, वो ये जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। हम में से कोई भी ये प्रश्न करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कोई भी नहीं सोचता। हम जब किसी की मृत्यु होते हैं तो उसके साथ जाते हैं और वहीं तक बस ये तो सोचते हैं अरे ये ऐसा था, चला गया, हमें भी एक ना एक दिन जाना है। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं सब भूल जाते हैं और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमारी भी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के लिए हमारी तैयारी क्या है, हमने क्या तैयारी की है मृत्यु के लिए। तो इसमें जो परीक्षित महाराज हैं वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि एक मरणासन व्यक्ति है, यानी जिसकी मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे क्या तैयारी करनी चाहिए मरणासन व्यक्ति को जिसकी मृत्यु आने वाली है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, उसे भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए, यानी उसे भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरी तरह पूरे शरणागत जो है भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। तभी जो है हमारी मृत्यु की तैयारी होगी, यानी हमारे अच्छा जीवन मिलेगा, हमारी अच्छी गति होगी। ना तो वैसे ही हम जैसे और लोग मरते हैं ऐसे ही हमारी भी मृत्यु होगी और फिर से हमारे दोबारा जन्म मिलेगा। जैसे हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार ही हमें गधा कुत्ता बिल्ली
या मनुष्य वो हमें बना दिया जाएगा। तो ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक छोटा बालक निरंतर जिज्ञासाएं करता जाता है। ठीक है ना, एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता के साथ घूम रहा है और कुछ प्रश्नों को पूछ रहा है। तो वह पिता से अनेकानेक विलक्षण बातें पूछता है, यानी विलक्षण यानी अनोखी, कुछ अलग तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। और पिता को यथोचित मान लिया उचित उत्तरों से अपने पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। अब पिता जो है ऐसा उत्तर देता कि उसको बेटे को अच्छा लगे, तो उचित उत्तर देता है। गृहस्थाश्रम में जब मैं एक युवा पिता था तो निरंतर साथ रहने वाला मेरा द्वितीय पुत्र मुझसे सैकड़ों प्रश्न पूछता था। तो बाजी यहाँ पर बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में जब मैं एक युवा था, तो मैं एक पिता था, तो एक जो द्वितीय वाला पुत्र है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था। एक दिन हम संध्या को ट्राम में जा रहे थे। अब ये ट्राम क्या है? ट्राम है एक पहिए पे चलने वाली गाड़ी है जो कि पटरियों पे चलती है। एक पहिए की गाड़ी जो कि पटरियों पे चलती है, इसको ट्राम कहा जाता है। ठीक है माता जी, विलक्षण का क्या बताया था? विलक्षण है अनोखे प्रश्न, अद्भुत प्रश्न, कुछ भी लिख सकते हैं, अनोखे, अनूठे, अद्भुत, मतलब ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो एक दिन हम संध्या को ट्राम में जा रहे थे कि सामने से एक बारात निकल रही थी और उस 4 वर्ष के बालक ने सदा की ही भांति यह प्रश्न किया कि यह विशाल शोभा यात्रा क्या है। और वो 4 साल का लड़का था, वो फिर पूछ रहा अपने पिता से कि ये जो बारात जा रही है आखिर क्या है, ये क्या, उसको पता नहीं था बारात जा रही है। वो पूछ रहा कि ये शोभा यात्रा क्या है। बारात से संबंधित उसके हजारों प्रश्नों के हर संभव उत्तर दिए गए और अंत में उसने पूछा क्या उसके पिता का भी विवाह हुआ था। तो फिर वो अंत में अपने पिता से पूछता है कि क्या आपका भी कभी विवाह हुआ था, उस विवाह के बारे में जानकर। यह प्रश्न सुनकर उपस्थित वृद्ध सज्जन वृंद जोर से हंस पड़े। तो वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग, वो उसकी बात पर हंसने लगे। यद्यपि वह बालक आश्चर्यचकित था कि हम सब क्यों हंस रहे हैं, और बच्चा बड़ा हैरान था, आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि सब हंस क्यों रहे हैं, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया। अतः किसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता ने संतुष्ट किया। तो जो उसके पिता हैं उन्होंने उसको प्रश्नों के उत्तर दिए, उसको संतुष्ट किया। इस घटना से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि क्योंकि मनुष्य एक विवेकी जीव है, कि मनुष्य क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, अतः जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। तो मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? जिज्ञासा और प्रश्न करने के लिए ही। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक ज्ञान और विज्ञान में उन्नति होती है। तो जितने हम ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उतनी ही हमारी प्रगति होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल प्रश्न पूछते ही नहीं है, या तो उन्हें सब कुछ समझ आता है या सब कुछ उनके ऊपर से जा रहा है, इसलिए कोई प्रश्न पूछता नहीं है। लेकिन जितने हम प्रश्न पूछेंगे उतना ही हमारा उद्धार होगा, उतनी हमारी प्रगति होगी, और प्रश्न पूछने से औरों का भी भला होता है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जो कि आध्यात्मिक हो। ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे कि हम ये देखें कि हाँ चलो उसे पूछता हूं, इसको ये पता है कि नहीं पता है, मतलब उसका टेस्ट नहीं करना है। हमें जो जरूरी है वही उससे पूछना है, ऐसे ऊट पटांग प्रश्न नहीं पूछने हैं। संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है। और जो संपूर्ण जो भौतिक सभ्यता है, हमारी जो भौतिक अवस्था है, वो युवा वर्ग के द्वारा अपने बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है। यानी अपने बड़ों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है, असली जो प्रश्न है उन पर ही आधारित है। जब बड़े लोग युवा वर्ग के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं तो सभ्यता की क्रमशः उन्नति होती है। और जब बड़े लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं बच्चे, उनका यथोचित यानी उनका उचित आंसर देते हैं, तो इससे हमारी जो सभ्यता है उसकी उन्नति होती है। किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य है वो हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएं कम किया करते हैं। जिनकी बुद्धि कम है
या जो कम बुद्धि वाले हैं वो जिज्ञासा कम करते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं उनके प्रश्नों का उत्तर ऊंचा होता जाता है। सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुषों में से एक महाराज परीक्षित थे जो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। तो सर्वाधिक यानी जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें से एक थे परीक्षित महाराज, जो कि संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। अनजाने में ही एक ब्राह्मण ने राजा को शाप दे दिया कि 7 दिन के भीतर सर्प द्वारा काटे जाने के कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो आप सभी को पता है कि उसने उनको श्राप क्यों दिया था। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित महाराज शिकार करने गए थे, जंगल में गए थे, तो उन्हें बड़ी प्यास लगी। अब उन्हें कहीं पे पानी नहीं मिला, तो वहां पर एक ऋषि अपने ध्यान में लगा हुआ था, तो उन्होंने आवाज उसको बोला कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन वो ऋषि इतना ध्यान में था, उसने उसकी बात को नहीं सुना। अब परीक्षित महाराज प्यास से इतने व्याकुल थे कि उन्हें जो है गुस्सा भी आया, तो उन्होंने क्या कि मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनका पुत्र था उसने ये देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी जो है इस सांप के द्वारा काटे जाने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और ये सुनकर परीक्षित महाराज घर पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये सब कार्य था कलयुग का, क्योंकि कलयुग का समय था, कलयुग को आना था, और परीक्षित महाराज उसको आने के लिए मना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो आना है, मेरा समय हो चुका है। तो परीक्षित महाराज ने उन लोगों को कहा था कि आप सोने में, यानी जो आभूषण है सोने के, उसमें, मांसाहार में, जहां वैश्यालय चलाए जाते वहां पर, या जहां पर जुआ खेला जाता है, ऐसे 4-5 स्थान उनको बताया कि यहाँ पर आप जो है चले जाइए, इनमें मतलब जो है कलयुग का प्रभाव होता है। अब महाराज के सिर पर भी मुकुट था सोने का, तो इसलिए जब कलयुग अपना कार्य नहीं कर पाया, तो उसने छल से महाराज के मुकुट में वो जो है विराजमान थे। और इस प्रकार कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित ने ऐसा कार्य किया कि मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। अब उनको श्राप मिल गया, फिर वो अपने राज्य वापस लौट आए। अब वो सोच रहे हैं कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं सबको इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि मेरी मृत्यु होने वाली, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है, लेकिन सभी का ज्यादातर मिलता जुलता जवाब है कि आपको गंगा के किनारे जाकर बैठ जाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। तो फिर वो गंगा के किनारे पर बैठ गए थे, और वहां पर सुखदेव गोस्वामी आते हैं, जो कि व्यास देव के पुत्र हैं, और जो ही आत्माराम है, यानी वो मुक्त व्यक्ति हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आत्माराम, यानी वो 24 घंटे बस भगवान में ही रमण करते हैं, भगवान में ही ध्यान है उनका। तो ऐसे सिद्ध पुरुष आके उनको भागवतम का संदेश देते हैं। तो 7 दिन में ये भागवतम पूरी की जाती है, और फिर परीक्षित महाराज की मृत्यु होती है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। तो वह ब्राह्मण यद्यपि बालक ही था, किंतु वह अत्यधिक शक्तिशाली था। उस महान राजा का महत्व न जानने के कारण उस बालक ने मूर्खता पूर्वक यह शाप दे दिया। अब जो बालक था उसको पता नहीं था कि राजा हैं, ये महान राजा हैं, कुछ नहीं पता था, उसने वो श्राप दे दिया। राजा की 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को राजा ने जिनके प्रति अपराध किया था, बाद में पश्चाताप हुआ। जब उनके पिता को पता चला तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे पुत्र को राजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब राजा को इस दुर्भाग्यशाली शाप के विषय में सूचना प्राप्त हुई, तो तत्काल ही वे अपना राजमहल त्याग कर निकट भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगा तट पर चले गए। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें प्यास भूख कुछ भी नहीं, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। वो कहने लगे कि प्यास के कारण ही मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया 1 हफ्ते, जबकि उनकी मृत्यु होने तक कि कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ भागवतम सुनूंगा। तो तत्काल ही वे अपने राजमहल त्याग कर निकट भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगा के तट पर चले गए। गंगा उनकी राजधानी के निकट ही बहती थी। वे एक महान सम्राट थे, इसलिए लगभग सभी महर्षि और उच्च कोटि के विद्वान उस स्थान पर एकत्रित हो गए, जहां महाराज परीक्षित अपने नाशवान शरीर को त्यागने के पूर्व उपवास कर रहे थे। अंत में तत्कालीन संतों में से
सर्वाधिक युवा सुखदेव गोस्वामी भी वहां पहुंच गए, कि इतने सारे संत थे वहां पर, उनमें से जो मेन थे वो थे सुखदेव गोस्वामी। और उस संत समागम यानी संतों का दल, संतों का पूरा एक दल था, का सर्वसम्मति से यह सभापतित्व उन्हें सौंपा गया। तो उन सबकी सम्मति से, सबके विचार से, यानी सबकी एक मतलब सभी ने ये निश्चय किया कि जो सुखदेव गोस्वामी उन्हें सभापतित्व यानी उन्हें ही मेन जो है क्या कहते हैं सभापति, यानी उनको ही कोई अलग से उनको क्या बताएंगे इसको हिंदी में, जैसे कोई मंत्री होता है ऐसे उनको ये पद दे दिया कि ये ही जो है प्रमुख नेता हैं, सब कुछ यही करेंगे। तो ये अर्थ है इसका। तो उन्हें सौंप दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि सुखदेव गोस्वामी जो है व्यासदेव के पुत्र है और बहुत ही महान ज्ञानी है, विद्वान पंडित है, और ये बिल्कुल मुक्त आत्मा है, यानी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था तो 12 साल तक वो अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। 12 या 16 वर्ष कुछ ऐसा है, मेरे ख्याल में 12 है, लेकिन उसका 16 मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। पिता ने कहा कि पुत्र बाहर आ जाओ, उसने कहा नहीं माया मुझे पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये कहा कि ठीक है तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तुम बाहर आ जाओ। तो फिर वो बाहर आए थे जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला तो, और बाहर आते के साथ ही सीधे वो जंगल की तरफ चले गए थे। और जंगल की तरफ चले गए तो रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो स्त्रियों ने अपने वस्त्र नहीं ढके उनको देखकर, क्यों वो मुक्त आत्मा थे, वो किसी को देख ही नहीं रहे थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, वो सब सीधे चले जा रही थी। लेकिन जब व्यासदेव आते हैं तो इस सारी स्त्रियां वस्त्र ढकती हैं, तो व्यासदेव उनसे पूछते हैं कि जब मेरा पुत्र गया तो तुमने वस्त्र नहीं ढके, लेकिन जब मैं आया तो तुमने वस्त्र ढके। तो औरतों ने क्या जवाब दिया कि आप एक ग्रस्त हैं, आपको सारा ज्ञान है, लेकिन जो आपका पुत्र है वो बिल्कुल मुक्त आत्मा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपना सीधा चला जा रहा है, उसे तो ग्रस्त आश्रम के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान के बारे में ही जानता है, बिल्कुल मुक्त प्राणी है वो। तो ये उनमें फर्क था, मतलब वो ऐसे लगते जैसे छोटा बच्चा होता है, ऐसा उनका स्वभाव था, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो महाराज परीक्षित, जबकि वहां पर उनके महान पिता श्री व्यासदेव भी उपस्थित थे, वहां पर व्यासदेव भी थे और 88,000 ऋषि थे वहां पर। और ये कथा कहाँ की है घटना, नैमिषारण्य के वन में ये घटना घटी थी। उस समय 88,000 ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो महाराज परीक्षित ने अत्यंत आदर पूर्वक सुखदेव गोस्वामी को एक उच्च आसन अर्पित किया और नश्वर जगत में 7वें दिन होने वाली अपनी मृत्यु के संबंध में उनसे प्रसंगोचित प्रश्न किए। प्रसंगोचित मतलब प्रसंग के अनुकूल, यानी जो प्रसंग था ये मृत्यु का, इसके अनुकूल यानी इसके पक्ष में ही उन्होंने प्रश्न पूछे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु यानी मरणासन व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। तो ऐसे उन्होंने प्रश्न किए जो कि उचित थे, तो उसको कहते हैं प्रसंगोचित। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त, पांडवों के योग्य वंशज थे और उन्होंने महान ऋषि श्री सुखदेव के सामने इस प्रकार संगत जिज्ञासाएं की। यानी महाराज परीक्षित ने ऐसी जिज्ञासाएं की, संगत जिज्ञासा यानी जो सबके लिए ही जरूरी थी, यानी सबको ही उसकी संगति करनी चाहिए, सबके लिए ही वो आवश्यक थी, ऐसी उन्होंने संगत जिज्ञासाएं की। संगत का अर्थ है संगति, यानी सभी उसकी संगति करें, यानी सबके लिए लाभदायक है। हे प्रभु, आप महान अध्यात्मवादियों में भी सर्वाधिक महान है। तो परीक्षित महाराज पूछे आप महान अध्यात्मवादी, अब अध्यात्मवादी है ना 4 प्रकार के, हठ योगी, भक्ति योगी, क्या नाम है इसका, निर्विशेषवादी है, और ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये तो सब अध्यात्मवादी है। तो उन सब में आप सर्वश्रेष्ठ हो। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया यह बताएं कि मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। मैं अपनी मृत्यु के कगार पर स्थित हूं, अतः मैं इस विषम समय में क्या करूं, यानी मेरा जो ये समय है ऐसा विषम समय है, यानी कठोर समय है, बुरा समय है, इसमें मैं क्या करूं, कृपया करके मुझे बताइए। हे प्रभु, मैं क्या श्रवण करूं, मतलब मैं क्या सुनूं, क्या अर्चन करूं, क्या मैं पूजा करूं, अथवा मैं किसका स्मरण करूं, यानी मैं किसके बारे में सुनूं, किसकी पूजा करूं और किसका स्मरण करूं। तो उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। आप जैसे महान ऋषि ग्रस्त के घरों में आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरते। अब जो सुखदेव गोस्वामी है,
किसी के दरवाजे पर सिर्फ इतनी देर ठहरते थे जितनी देर में गाय गाय को कहते ना दूह जाती है। दूध निकालने से पहले गाय को धोते हैं ना, तो उसे दूह ऐसे बोलते हैं, गाय दोही जाती है, कुछ ऐसा अर्थ था उसमें। भागवतम में ना गाय दोही जाती है, कुछ ऐसे मतलब था। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि जितनी देर में गाय का दूध निकलता है इतनी देर ही वो वहां पर ठहरते थे, और उसके बाद कोई उनको भिक्षा नहीं देता था, वो वहां से चले जाते थे, तो इससे ज्यादा वो नहीं रुकते थे वहां पर। और इसलिए यह मेरा सौभाग्य है कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय यहाँ आए हैं, कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय आए, आपकी बड़ी करुणा है मेरे ऊपर। अतः कृपया इस विषम समय में आप मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार महाराज परीक्षित के द्वारा मधुर भाषा में निवेदन किए जाने पर महर्षि सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों के प्रमाणिक उत्तर दिए। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, इन्होंने उनके प्रमाणिक यानी बिल्कुल सही उत्तर जो थे वो उनको दिए, यानी प्रमाण थे उनके पास, प्रमाणिक उत्तर दिए, अच्छे से उनको उत्तर दिए। सुखदेव गोस्वामी ने न केवल महान दिव्य विद्वान थे, वरन समस्त दैविक गुणों से संपन्न भी थे। यानी महान विद्वान तो थे ही, और समस्त दैविक गुण, सारे उनमें जो है आध्यात्मिक गुण भी थे। क्योंकि वे वैदिक साहित्य के मूल रचयिता श्री बादरायण श्री व्यासदेव के योग्य पुत्र थे। तो व्यासदेव के पुत्र थे, इसलिए उनमें सारे गुण पहले से ही थे। बादरायण है यानी वो बद्रीनाथ में एक बेरी का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था व्यासदेव जी ने, इसलिए उनको बादरायण भी कहा जाता है। बादरायण व्यासदेव के योग्य पुत्र थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा, आपकी जिज्ञासा अत्यधिक संगत है एवं यह सभी समय के समस्त लोगों के लिए हितकर भी है। कि आपकी जो जिज्ञासा वो अधिक संगत है, यानी सभी के लिए जरूरी है और सभी का लिए हितकर भी, यानी सभी से इसका कल्याण होगा। ऐसी जिज्ञासा सर्वोच्च है और विवेकपूर्ण भी है। ऐसी जिज्ञासा क्या है? सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा ऊंची है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, और विवेकपूर्ण भी, यानी बुद्धिमत्ता का परिचय भी है। क्योंकि इनका वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वेदांत दर्शन द्वारा समर्थन किया गया है। अब जो वैदिक ज्ञान का जो निष्कर्ष है वो है वेदांत दर्शन, तो उनके द्वारा इनका समर्थन किया गया है। हरे कृष्णा माता जी, किस आ रहे कौन से पेज पर? माता जी फोन आ गया था कुछ जरूरी? नेट चला गया था? जस्ट फोन आ गया था। अच्छा, उल्टा सुल्टा 53 पेज पे है माता जी, 53 पेज पे पढ़ रही हूँ, तीसरा पैराग्राफ। अच्छा ठीक। इन जिज्ञासाओं को आत्मविद सम्मत कहा जाता है। अब जो भी जिज्ञासाएं हैं, ये जो परीक्षित महाराज जी कर रहे हैं, उनको आत्मविद सम्मत कहा जाता है। आत्मविद सम्मत मतलब कि आत्मा के बारे में ही, आत्मा के बारे में ही सभी के हित के लिए जो कहा जाता है, ऐसी जिज्ञासाएं हैं ये। दूसरे शब्दों में ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं वे मुक्त पुरुष करते हैं जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। तो ऐसी जिज्ञासा कौन करता है? जो कि मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष यानी उन्होंने किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाना चाहते हैं, बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं हर चीज से, उन्हें किसी से कोई आसक्ति नहीं है। जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, यानी जिनको ज्ञान है कि मैं ये आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। उन्हें पूर्ण ज्ञान अपने स्वरूप का कि उनका क्या स्वरूप है, जिससे परातव की जानकारी में वे और अधिक वृद्धि हो सके। जिससे परातत्व यानी भगवान, भगवान से संबंधित जो जानकारी है उसमें और अधिक वृद्धि हो सके। श्री व्यासदेव के द्वारा रचे गए महान वेदांत शारीरिक सूत्रों पर स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम है। और जो श्री व्यासदेव ने जो भी ग्रंथ रचे हैं, जिनकी रचना की है, वो उनमें एक महान वेदांत सूत्रों पर आधारित है एक श्रीमद् भागवतम, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। ज्यादातर जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ है या वेद शास्त्र हैं, जो भी सब व्यासदेव जी ने ही उनकी रचना की है, सबको उन्होंने ही लिखा है। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र का सर्वोच्च स्थान है। जो वैदिक साहित्य है, सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? वेदांत सूत्र का। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य विषय से संबंधित मूलभूत जिज्ञासाओं का केंद्रीकरण किया गया है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में से संबंधित जो भी मूलभूत जिज्ञासाएं हैं, उनको केंद्रित किया गया है। केंद्रीकरण मतलब उनको केंद्रित किया गया, उनको बताया, उनके बारे में ही बताया गया, पूरा ध्यान उन्हीं पे लगाया गया है। यद्यपि श्री व्यासदेव ने इस
महान ग्रंथ की रचना की, फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। अब व्यासदेव ने महान ग्रंथ की रचना करने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था, वो असंतोष ही रहे। क्या हुआ था कि व्यासदेव ने सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन उसके बाद भी उनका मन जो है बेचैन रहा, उन्हें कोई भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। वो सोच रहे कि मैंने इतने सारे उपनिषद, इतने जो है वेद शास्त्र सब कुछ मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो फिर नारद जी उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इतने चिंता में हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन मुझे फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगा जिसमें कुछ भूल गया, कुछ लिखा नहीं है मैंने। तो नारद जी उनको बताते कि तुमने जो है सब कुछ लिखा, लेकिन आपने जो है भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखा। तो फिर भगवान की लीलाओं के बारे में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और इसमें ज्यादातर भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों के बारे में ही इसमें बताया गया है। रचना के पश्चात उनकी भेंट नारद जी से हुई, तो जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और उन्होंने श्री व्यासदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय का वर्णन करने का परामर्श दिया कि भगवान के विषय में कुछ लिखिए। ऐसा परामर्श प्राप्त करने पर श्री व्यासदेव ने भक्ति योग के सिद्धांतों पर ध्यान लगाया, जिनके द्वारा उन्हें निरपेक्ष भगवान और सापेक्ष अर्थात माया में भेद स्पष्ट हो गया। यानी उन्होंने ध्यान लगाया, फिर भगवान के बारे में लिखना था, तो उन्हें भगवान के बारे में और माया के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया। निरपेक्ष है भगवान के बारे में और सापेक्ष माया के बारे में। इन तथ्यों के विषय में पूर्ण रूप से अनुभूति कर लेने के पश्चात उन्होंने महान श्रीमद् भागवतम अर्थात सुंदर भागवत की रचना की, जिसका आरंभ महाराज परीक्षित के जीवन से संबंध वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों से होता है। जिसका आरंभ कहां से होता है? महाराज परीक्षित के जीवन से संबंधित, तो वहां से जो है इसका आरंभ होता है। वेदांत सूत्र का आरंभ पर तत्व के विषय में की गई महत्वपूर्ण जिज्ञासा से होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे ही जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम का जो पहला श्लोक है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म के बारे में जानना। तो बाबा जी कहते हैं कि एक इस शब्द को भी यदि तुम समझ जाओ तो तुम्हारा कुछ उद्धार हो जाएगा। इसको एक शब्द को समझने के लिए भी लोगों को सालों साल लग जाते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इतना अध्ययन करने पर भी लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये इतना महत्वपूर्ण है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब ब्रह्म अर्थात पर तत्व के विषय में जिज्ञासा करें। तो हमें क्या करना है? ब्रह्म के बारे में यानी भगवान के बारे में हमें जिज्ञासा करनी है, हमें भगवान को जानना है कि भगवान कौन है। जब तक मनुष्य के जीवन का ओज यानी बल, जब तक मनुष्य के जीवन का ओज बल रहता है, तब तक वह अवश्यम भावी मृत्यु के नग्न सत्य को भूले रहता है। जब तक वो हष्टपुष्ट है, बल है, उसके अंदर शक्ति है, तो वो उसको मृत्यु के बारे में कुछ आभास ही नहीं है, वो कुछ सोचता ही नहीं है। और जो बिल्कुल ही खुशहाल है, अच्छे पैसे वाला है, स्वस्थ है, तो उसे तो मृत्यु के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो तो अपना मस्त रहता है। तो जो आत्मा का जो सत्य है उसको भूला रहता है, वो मृत्यु का जो सत्य है। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य जीवन की वास्तविक समस्याओं के विषय में आवश्यक जिज्ञासा नहीं करता। जो मूर्ख मनुष्य है, जीवन की जो वास्तविक समस्या, जो असली समस्याएं हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं देता, जिज्ञासा नहीं करता। सभी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है वो मरेगा ही नहीं। अब जब भी कोई मान लीजिए किसी की मृत्यु आने वाली है, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, हम कहेंगे उसको कि अब आपको मृत्यु आने वाली, तो कहेगा नहीं नहीं, मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हाँ मेरी मृत्यु होने वाली हो। कहते नहीं नहीं, मैं तो अभी और जीना चाहता हूँ, अभी बेटे की शादी, फिर पोतों की शादी, फिर उनके बच्चों की शादियां, मतलब सब कुछ देखना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। भगवान का नाम तो मैं जब लूंगा, जब वो जैसे कहावत मेरे पापा बोलते थे कि जब पेट में आंत ना हो, मुंह में दांत ना हो, आंखों से दिखना बंद हो जाए, जब सोचेगा इंसान आज भगवान का नाम ले लूं। तो ऐसा जब शरीर हो जाएगा तो भगवान का नाम क्या लेगा? वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाएगा। कहते कि भगवान को क्या हम बासी फूल चढ़ा सकते हैं? भगवान को हम ताजी फूल चढ़ाते हैं, तो ये शरीर भी जब हमारा बासी हो जाएगा, यानी बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो जाएगा, तो क्या भगवान की सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हम जवानी में ही भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे तो बुढ़ापे में कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हमें कहते ना, जब जागो तभी सवेरा। जैसे हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो,
उसी समय हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए जितना हमसे हो सके। ये नहीं कि बुढ़ापे का इंतजार करेंगे कि बुढ़ापा आएगा जब भगवान की सेवा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरे को भी कई बार कुछ मम्मी के पास या मेरी सास के उसको औरतें आती थी, आंटियां, तो कहती अरे बेटा अभी से तेरी उम्र कहाँ है, तू ये झोला टांग के घूमती है, बाद में भी कर सकती है। मैं कहा आंटी ये बताओ आप तो बूढ़े हो गए, तो आप भगवान का नाम ले लो, मैं नहीं लूंगी। तो क्या आपको पता है कि आप मेरी मृत्यु कब आने वाली है? तो मैं भगवान का नाम ले पाऊंगा? थोड़े दिन बाद ही उस औरत की मृत्यु हो गई, तो उसने कितना भगवान का नाम लिया? कुछ लिया ही नहीं, ऐसे ही मर गई, फिर दोबारा से उसका जन्म हो जाएगा, फिर से कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसा बनेंगे। तो इसलिए जब हमें ज्ञान हो तभी से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, कभी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले। क्या बुढ़ापे तक जिए ही ना हम। आजकल तो वैसे भी उम्र इतनी कम है लोगों की, 30-40, और आगे आने वाले समय में तो कहते हैं कि 30-35 से ज्यादा कोई पकड़ेगा ही नहीं, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव होगा। अब आजकल भी 100 उम्र बताई है कलयुग में, लेकिन 70 से भी ज्यादा लोग पकड़ नहीं पाते हैं। कोई कोई एक ही बंदा है जिसकी उम्र ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। हो सके तो हमें 5 साल की आयु से ही अपने बच्चों को भी उसमें ढालना चाहिए, कि बचपन से ही बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे भक्त बन सके। सभी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, यद्यपि प्रत्येक क्षण अपने नेत्रों से वे मृत्यु का प्रमाण देखा करते हैं। यानी वो रोज देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं करते कि तू भी मरने वाला है। पशुता और मानवता में यही अंतर है। अब जो पशु है और मानव में यही अंतर है। बकरी जैसे पशु को आगामी मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं रहता। अब बकरी को कोई ज्ञान नहीं है, मान लीजिए बकरी अपना किसी और बकरी को मारा जा रहा है, तो घास चल रही है, उसे कोई मतलब ही नहीं उसको मारा जा रहा है। जबकि उसके बकरी जैसे पशु को आगामी मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं रहता, जबकि उसके आगे खड़ी हुई बकरी की हत्या की जा रही होती है, फिर भी वह पीछे खड़ी हुई बकरी सामने डाली गई हरी हरी घास के मोह में वध किए जाने की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करती रहती है। यानी क्योंकि उसको तो घास दिख रही है, वो घास खा रही है, उसको इसका आभास ही नहीं कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको भी काटे जाने वाले हैं। वो सोचती नहीं कि उसको कोई काटने वाला है, वो सिर्फ अपनी हरी हरी घास खाती है। तो मनुष्य की तुलना भी इसी से की गई है। दूसरी ओर यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि शत्रु के द्वारा उसके साथी की हत्या की जा रही है, तो अब मनुष्य को तो ज्ञान दिया गया कि यदि किसी की मृत्यु, कोई किसी को चाकू से काटा जा रहा है, तो वो या तो उसको बचाने का प्रयास करेगा या अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, वो वहां से भाग जाएगा। उसको ज्ञान है कि उसकी भी नहीं तो उसको भी मार दिया जाएगा, लेकिन पशु को यह ज्ञान नहीं है। तो या तो वह अपने मित्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता है, अथवा संभव हुआ तो वह अपने जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से उस स्थान से भाग खड़ा होता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि उसके जन्म के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसको ज्ञान है कि जैसे उसका जन्म हुआ वैसे इसकी मृत्यु भी होने वाली है। उसे यह ज्ञात है कि प्रत्येक क्षण उसकी मृत्यु होती जा रही है। जो ही उसके जीवन की अवधि समाप्त होगी, त्यों ही मृत्यु का अंतिम रूप सामने आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, तो हमारा सिर जो शरीर है धीरे धीरे बूढ़ा ही होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जितनी भी आयु हो उसमें से एक दिन रोज कम हो जाता है। क्योंकि जैसे सूर्य निकलता है, फिर अगले दिन भी सूर्य निकलता है, तो एक दिन हमारे कम हो जाता है। जैसे इसमें प्रभा जी उदाहरण देते कि एक संदूक है, मान ली संदूक में आपने बहुत सारे सिक्के भरे हुए हैं, तो उस संदूक में से आप एक सिक्का रोज निकालेंगे तो क्या होगा? संदूक खाली हो जाएगी ना, ये तो नहीं कि भरी रहेगी। तो ऐसे ही हमारा जो ये जीवन है, एक दिन इसमें से कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, और हम सिर्फ ऐसे ही देखते रहेंगे, और हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या होगा? फिर से हमारा जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगी। तो हमें भगवान का नाम लेना जरूरी है। वहां पढ़ रहे थे हम। तो उसके जन्म के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। उसे यह ज्ञात है कि प्रत्येक क्षण उसकी मृत्यु होती जा रही है। जो ही उसके जीवन की अवधि समाप्त होगी, त्यों ही मृत्यु का अंतिम रूप सामने आ जाएगा। इसलिए वह अगले जीवन के लिए अतः मृत्यु जन्म रूपी बारंबार होने वाले भव रोग से मुक्त होने की तैयारी करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ज्ञान होता है, तो वो तैयारी करता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति जानता ही नहीं कि प्रकृति के नियमों के द्वारा थोपे गए अनेकानेक जन्म और मृत्यु की श्रृंखला के पश्चात ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं जानता कि जो प्रकृति के नियम है उनके द्वारा थोपे गए अनेकानेक जन्म, यानी जो प्रकृति के नियमों के अनुसार, यानी जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार जो हमें जन्म और मृत्यु की जो श्रृंखला है वो हमेशा चलती रहेगी, और उसके पश्चात जो है मनुष्य योनि हमें मिलती है।
कुछ पक्का नहीं है कि हमें मनुष्य योनि मिलेगी या हमें कुछ और चीज की योनि मिलेगी। उसे यह ज्ञात नहीं कि जीवात्मा शाश्वत है और उसका न तो जन्म होता है न मृत्यु। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जीवात्मा पर बाह्य रूप से आरोपित किए गए हैं। यानी ये जो 4 बीमारी यानी जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि यानी बीमारी और बुढ़ापा, ये है हमारी जीवात्मा पर बाह्य रूप से आरोपित किए गए, यानी हमारे शरीर के द्वारा ये 4 कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं। आरोपित यानी स्थापित किए गए हैं, शरीर के द्वारा हम पर मढ़े गए हैं या थोपे गए हैं, हमें ये कार्य करना पड़ता है, यानी ये 4 कष्टों से हमें गुजरना पड़ता है। ये हमारे शरीर के कारण ये 4 दुख हैं। इनका कारण भौतिक प्रकृति से संपर्क और अपनी नित्य दैवी प्रकृति एवं परम पूर्ण के साथ गुणात्मक अभिन्नता को भूल जाना है। ये किस कारण से होते हैं कि हम भूल जाते हैं भगवान को। हम जो प्रकृति है, दैवी प्रकृति है, आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको भूल जाते हैं, या भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। तो उसके कारण हमें ये जो है भौतिक संसार में, यानी भौतिक संसार के कारण हमें ये सब जो है झेलना पड़ता है, क्योंकि हम भौतिक संसार में आते हैं और सिर्फ अपने कार्य में लगे रहकर भगवान को भूल जाते हैं। तो जो प्रकृति है उसके जो भी नियम है उसके द्वारा हमें दंड दिया जाता है, वो हमें भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन में हमें शाश्वत तथ्य तथा सत्य को जानने का सुअवसर प्राप्त होता है, लेकिन जो मनुष्य जीवन हमें मिलता है तो उसमें हमें सत्य को जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमें भगवान के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करना है, भगवान की कैसे सेवा करनी, कैसे पूजा करनी है, हमें ज्ञान होता है। अतः वेदांत सूत्र के आरंभ में ही यही परामर्श दिया गया है कि चूंकि हमारे पास ये अमूल्य मानव जीवन है, कि मनुष्य जीवन जो है वो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, हमें कितने मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अभी ही यह जिज्ञासा करें कि ब्रह्म परम सत्य क्या है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य अभी से हम जिज्ञासा करें कि आखिर ये ब्रह्म परम सत्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम ये जिज्ञासा करें, और हम कौन है और हमारा कार्य क्या है, ये सब हम जाने। तो ठीक है माता जी, 4 पेज कंप्लीट हो गए और समय भी हो गया है। यदि किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम करेंगे। तो आगे अभी कल कौन पढ़ना चाहेगा? आगे के 4 पेज कौन पढ़ना चाहेगा कल? कृष्णा माता जी मैं पढ़ दूंगी। कमलेश माता जी, ठीक है। तो मैं ठीक है, माता आप जी मैं पढ़ गीता दूंगी माता जी, गीता मैं। माता जी कह रही है। हाँ माता जी। किसको दूं बताइए आप, जो पढ़ना चाहे में से एक ही को पढ़ना है ना। गीता माता ठीक है माता जी, कोई भी पढ़ देगा, ये गीता माता जी पढ़ेगी, फिर तो पढ़ ठीक है, देगी गीता माता जी पढ़ देंगी कल, फिर परसों कमलेश माता जी पढ़ देंगी, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, कल गीता माता जी, उसके बाद कमलेश माता जी, उसके बाद फिर देखते माता जी हैं। 4 पेज इन चारों को दे दो। ये ठीक है। चारों ने बोला है ना, चारों को दे दो ये 4 पेज। हाँ, तो कल तो गीता माता जी पढ़ लेंगी, 2 पेज पढ़ लेंगी, या 3 जितने पढ़े जाएंगे समय के अनुसार, उससे अगले 2-3 पेज कमलेश माता जी पढ़ लेंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देंगे पूनम माता जी को, उसके बाद पूनम माता जी पढ़ लेंगे। तो ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी गीता माता जी बोलिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? माता जी 2 दिन तक क्लास क्यों नहीं हुई? 2 दिन क्लास इसलिए नहीं हुई माता जी, एक दिन तो हमारा सेंटर का प्रोग्राम था बृहस्पतिवार को, तो हाँ माता जी। और कल मेरे जो जेठ जी हैं सूत किंकर प्रभु, उनका जन्मदिन था कल, तो हमने अपने घर में ही प्रोग्राम अच्छा रखा हुआ था। कल कीर्तन था और लेक्चर था।